क्या मजहबी कट्टरता से निपटने के लिए योगी मॉडल ही उपाय है? आज शाम 5 बजे दंगल में इसी बात को लेकर हम चर्चा करने वाले हैं। बुलडोजर बाबा क्या बनेंगे बोम्बई? और कर्नाटक में अपनी ही सरकार के खिलाफ क्यों बगावत पर उतारू हैं बीजेपी के कार्यकर्ता? इसी पर स्पेशल रिपोर्ट भी दिखाएंगे, मेहमानों के साथ चर्चा भी करेंगे। 5 बजे दंगल में मेरे साथ आज तक पर जरूर जुड़िएगा। सुना आपने, इस मैडम को आप जानते हैं? इनका नाम है चित्रा त्रिपाठी। ये आज तक की एंकर हैं। ये अपने आप को पत्रकार कहती है और मैडम कह रही हैं कि कर्नाटक सरकार को भी योगी मॉडल अपनाना चाहिए और बुलडोजर चलाना चाहिए। सोचिए, आप कल्पना कर सकते हैं कि इस देश में टेलीविजन अखबार में बैठे जातिवादी, मनुवादी, ब्राह्मणवादी पत्रकारों ने कैसे इस देश के SC, ST, OBC माइनॉरिटी को मुश्किल में डाल रखा है, उनके ऊपर बुलडोजर चलाने की हिमायत करते हैं। सोचिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है रमन्ना साहब, उन्होंने कहा है कि भारत की मीडिया, जिसको सच्ची रिपोर्टिंग करनी चाहिए थी, जो जनता का आंख और कान है, वो दरअसल कंगारू कोर्ट चला रहा है। कंगारू कोर्ट का मतलब समझते हैं? कंगारू कोर्ट का मतलब होता है गलत चीज़ों को जस्टिफाई करना। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। ये है चित्रा त्रिपाठी। ये आज तक की एंकर हैं और ये टेलीविज़न पर बैठकर इस देश के संविधान की धज्जियां उड़ा रही हैं। ये कह रही हैं कि योगी जी का बुलडोजर मॉडल कर्नाटक में अपनाना चाहिए। कर्नाटक में किसी एक शख्स की हत्या हो गई है, उसके बाद वहाँ ये विवाद शुरू हुआ है। मैं पहले बता दूं कि वो पूरा विवाद क्या है, उसके बाद आप तय कीजिएगा कि क्या यही है मैडम क्या चाह रही हैं? बुलडोजर चाह रही हैं। क्यों चाह रही हैं वो बताऊंगा। बुलडोजर बाबा बनेंगे मुंबई। देखिए, दंगल में बड़ी बहस शाम 5 बजे आज तक पर। एक तो ये दबंग लिखती हैं, सोचिए, एक न्यूज़ दिखा रही थी मैडम, एक छात्रा थी शेड्यूल कास्ट की, उस पर हमला हुआ था क्योंकि वो स्कूल जा रही थी। वहाँ हमलावरों को ये दबंग कहती हैं। अब ये मैडम कह रही हैं कि ये देखिए किस तरह से लगातार सोशल मीडिया पर ये वायरल हो रहा है और पूरी खबर बता रहा हूँ मैं आपको, समझिएगा, उसके बाद बोलिएगा। कर्नाटक में भाजपा कार्यकर्ता की हत्या पर उच्च शिक्षा मंत्री अश्वत्थ नारायण ने यूपी से 5 कदम आगे जाने की धमकी दी है। NDTV की खबर के अनुसार उन्होंने यहाँ तक कह दिया है कि आरोपी को निशाना बनाकर एनकाउंटर करा जाए। इससे पहले CM मुंबई भी यूपी योगी मॉडल फॉलो करने की बात कह चुके हैं। सोचिए, तो अब इस देश में न संविधान है, न कानून है, न कोई पुलिस है, न कोई जज है। बीजेपी को जिस पर मन हो, बीजेपी शासित राज्यों को जिस पर मन हो, बीजेपी समर्थकों का जिसका मन हो उसका कत्ल कर दे और उसमें शाबाशी देंगे मीडिया वाले। सोचिए, दक्षिण भारत में एक लड़की से रेप के आरोप में कई लोगों का इनकाउंटर कर दिया गया था। उसके बाद उन पुलिस वालों पर केस दर्ज करने का आदेश हुआ। इस देश में 90% इनकाउंटर का इतिहास फेक रहा है। भारत का संविधान कहता है, भारत का कानून कहता है कि भले ही 100 दोषी बच जाएं, लेकिन एक भी निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए। और सोचिए, सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा है, चीफ जस्टिस रमन्ना साहब ने, कि भारत की मीडिया कंगारू कोर्ट लगाती है, मतलब बिना गवाह, बिना केस, बिना सुनवाई सजा देती है। भारत की मीडिया एजेंडा सेट करती है। भारत की मीडिया जाति, धर्म और पार्टी के समर्थन में कैंपेन चलाती है। भारत की मीडिया सबसे ज़्यादा गलत रिपोर्टिंग करती है। भारत की मीडिया सबसे ज़्यादा विश्वसनीय है और भारत की मीडिया सबसे ज़्यादा चाटुकार है, गोद में बैठी हुई मीडिया है। तभी तो इसकी रैंकिंग 150वें नंबर पर है। सोचिए, एक बार फिर से सुनिए चित्रा त्रिपाठी क्या कह रही है। क्या मजहबी कट्टरता से निपटने के लिए योगी मॉडल ही उपाय है? आज शाम 5 बजे दंगल में इसी बात को लेकर हम चर्चा करने वाले हैं। बुलडोजर बाबा क्या बनेंगे मुंबई? और कर्नाटक में अपनी ही सरकार के खिलाफ क्यों बगावत पर उतारू हैं बीजेपी के कार्यकर्ता? इसी पर स्पेशल रिपोर्ट भी दिखाएंगे, मेहमानों के साथ चर्चा भी करेंगे। 5 बजे दंगल में मेरे साथ आज तक पर जरूर जुड़िएगा। ये कह रही है कि बाबा का बुलडोजर मॉडल जो है वो बनेगा कर्नाटक में। सोचिए, मान लीजिए बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या हो गई,
तो बुलडोजर चलेगा। कैसे चलेगा बुलडोजर? किस पर चलेगा बुलडोजर? मुसलमान है इसलिए। तो क्या इस देश में उन तमाम जातिवादी गुंडों पर बुलडोजर चलेगा जो इस देश में जाति के नाम पर हत्याएं कर रहे हैं, धर्म के नाम पर हत्याएं कर रहे हैं? क्या होगा बीजेपी के मेघालय के प्रदेश उपाध्यक्ष के घर से रड मिलता है, जिलेटिन की छतें मिलती है। अभी खबर आ रही कि गुजरात में एक मंत्री ने रेप किया है, चलेगा उसके घर पर बुलडोजर? उन तमाम हत्याओं की जिम्मेदारी कौन लेगा? हाथरस वाली हत्याकांड में बुलडोजर क्यों नहीं चला? उन तमाम भ्रष्टाचारियों के घर पर बुलडोजर क्यों नहीं चलता है? और क्या ये सोचिए किस तरह से एक ब्राह्मण हिस्ट्री सीटर को की गाड़ी पलट गई थी, एनकाउंटर हुआ था, इस देश का पूरा ब्राह्मण समाज उस एनकाउंटर के खिलाफ खड़ा हो गया था। बिल्कुल खड़ा होना चाहिए। किसी का भी इनकाउंटर करने का आपको हक नहीं है। बनाना रिपब्लिक नहीं है। यहाँ पुलिस है, कानून है, कोर्ट कचहरी है, जज है, वहाँ से सज़ा मिलेगी। लेकिन नहीं, इस देश की मीडिया आपके दिमाग में जहर भर रही है। और उसकी वजह यह है कि जो सरकार है वो सरकार इन मीडिया वालों की आइडियोलॉजी को सूट करता है। मीडिया में जो जाति विशेष के लोग, खासकर जो सवर्ण हिंदू बैठे हुए हैं, उसमें जो ब्राह्मण समाज के लोग बैठे हुए हैं, उनको संविधान से नफरत है, उनको आरक्षण से नफरत है। वो जातिवाद बनाए रखना चाहते हैं। जो 3000 साल से 2000 साल से उनको जो प्रिविलेज है जाति के नाम पर, जो उन्होंने पढ़ने का अधिकार, बोलने का अधिकार, बिजनेस का अधिकार, राज करने का अधिकार, खाने का अधिकार जो बना रखा था, ये संविधान उसको तोड़ता है। और इसलिए चित्रा त्रिपाठी जैसी बददिमाग एंकर सरेआम सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की बातों को भी नकारती है और वो कहती है कि बाबा का बुलडोजर मॉडल चलेगा। आप कल्पना कर सकते हैं इस देश की पत्रकारिता को क्या हो गया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कह रहे हैं कि ये लोग कंगारू कोर्ट लगाते हैं। दिन भर ये लोग हिंदू मुस्लिम की बहस करते हैं, जानबूझकर खबरें छाट कर लाते हैं। इस देश में कहीं कोई मुसलमान कोई क्राइम कर दे तो इस देश के पूरे मुसलमान को घेर लेते हैं। लेकिन इस देश में एनसीआर भी कहाँ करा है? सबसे ज़्यादा जुडिशियल डेथ हो रहे हैं, सबसे ज़्यादा जातिगत हत्याएं हो रही है। कॉलेज यूनिवर्सिटी में बच्चों का नंबर काटा जा रहा है। इन मैडम से पूछिए, एक शो कीजिए कि आईआईटी में SC ST OBC बच्चों को क्यों नहीं लेते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ इस देश की मीडिया से सावधान रहिए, नहीं तो वो आपको कातिल और आपको अपराधी बना देगा। इसलिए मैल्कम ने कहा था, मीडिया में वो ताकत है, अखबार में वो ताकत है जो दोषी को निर्दोष और निर्दोष को दोषी साबित कर दे। इस देश में मीडिया को सिर्फ 3 ही आंदोलन अच्छा लगा। इमरजेंसी में इंदिरा गांधी के खिलाफ आंदोलन, क्योंकि उसमें RSS शामिल था। सवर्णों का आरक्षण विरोध आंदोलन, मंडल कमीशन के खिलाफ आंदोलन, क्योंकि वो सवर्णों का आंदोलन था। और इस देश में अन्ना का आंदोलन जो RSS का आंदोलन था कांग्रेस सरकार के खिलाफ। इसके अलावा SC ST एक्ट के लिए आंदोलन हुआ था। इस मीडिया को नहीं पचा, उपद्रवी कह दिया। आप आदिवासी हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं तो नक्सलवादी हैं, उपद्रवी हैं। आप मुसलमान हैं तो सीधे आतंकी हैं। यह है इस देश की मीडिया का कैरेक्टर। इसलिए मैं कह रहा हूं, जब तक SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग इन टीवी अखबार का बहिष्कार नहीं करेंगे, अपना सोशल मीडिया नहीं बनाएंगे, अपनी बात खुद नहीं लिखेंगे। आज आपके पास हथियार है, मौका है, फेसबुक है, ट्विटर है, यूट्यूब है। अपनी बातें बोलिए, संवैधानिक तरीके से अपनी बातें रखिए और इन तमाम जातिवादी, मनुवादी, ब्राह्मणवादी मीडिया चैनल का, उसके पत्रकारों का सरेआम बहिष्कार कीजिए। किसानों ने किस तरह से इन मीडिया वालों का बहिष्कार किया था, नतीजा क्या हुआ? किसान जीत गए। तब वो किसानों को खालिस्तानी कह रहे थे, सिखों को पाकिस्तानी कह रहे थे, खालिस्तानी कह रहे थे, विदेशी फंडिंग कह रहे थे। मीडिया का काम होता है जनता का आंख और कान बनना। मीडिया का काम होता है फैक्ट बताना। मीडिया का काम होता है कि बेरोजगारी कहाँ है, रोजगार कहाँ है, क्राइम क्यों हो रहा है, लॉ एंड ऑर्डर क्या है, सरकार से सवाल पूछना। लेकिन ये लोग सरकार के प्रवक्ता बने हुए हैं, ये लोग सत्ता के चाटुकार बने हुए हैं, ये लोग देश के दुश्मन हैं, ये लोग संविधान के दुश्मन हैं, ये लोग भारत के भाईचारा के दुश्मन हैं। इन लोगों की वजह से ही सरकारें तनाशाह होती है, सरकारें अकाउंटेबल नहीं होती है। आज जो गरीबी है, अशिक्षा है, बेरोजगारी है,
आज जो हिंसा है, चाहे वो धार्मिक हिंसा हो, जातीय हिंसा हो, इन मीडिया वालों की वजह से है, क्योंकि इनको सच दिखाने की हिम्मत नहीं है, इनको सच सवाल करने की हिम्मत नहीं है। दरअसल ये लोग घोर जातिवादी, मनुवादी और ब्राह्मणवादी हैं, और इसीलिए जो सरकारें जातिवादी, ब्राह्मणवादी, मनुवाद को बढ़ाएगा उनका ये समर्थन करेंगे। ये इस देश के 90% आबादी के खिलाफ लोग हैं। ये लोग जातिवादी 90% SC, ST, OBC माइनॉरिटी के हक अधिकार के खिलाफ है, इसका मतलब संविधान के खिलाफ है। आप सोचिए, ये बुलडोजर पर बहस कर रहे हैं, 22 करोड़ बेरोजगारों पर बहस होगी, GST पर बहस होगी, महंगाई पर बहस होगी, UAPA में लोगों की गिरफ्तारी हो रही उस पर बहस होगी, विदेशी कर्ज पर बहस होगी, देश की सुरक्षा पर बहस होगी, चाइना की घुसपैठ पर बहस होगी, 2 फाइटर पायलट हमारे मारे गए, MiG-20 क्रैश हो गया, कौन जिम्मेदारी लेगा? कौन लोग सरकार चला रहे हैं? ये जानबूझकर हिंदू मुस्लिम दिखा रहे हैं, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। इसलिए इस तरह के तमाम जातिवादी, मनुवादी और ब्राह्मणवादी पत्रकारों का विरोध कीजिए, और शायद इस पोस्टर में वो सब कुछ छुपा हुआ है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। और ये पोस्टर जिसने भी बनाया है शानदार है, और मैं इसीलिए कह रहा हूं कि इस तरह के पोस्टर्स को आप समझने की कोशिश कीजिए, और इस एक पोस्टर में इस देश का सार बच छुपा हुआ है। बिका हुआ पत्रकार, डरा हुआ विपक्ष और सोई हुई जनता, तीनों काफ़ी है देश को बर्बाद करने के लिए। ये बड़ी खबर थी जो मैं आपको बता रहा था, और मैं इसीलिए कहता हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।